मैं कहता हूँ मैं गोबर भक्त था, अंध भक्त था, जलील भक्त था, मैं तो मानता हूँ उसे। भाई मैं तो कहता हूँ मैं गोबर भक्त था, आज भी लोग गोबर भक्त हैं, मैं जलील भक्त था। अब वही वाली बात कर रहे हैं ना ये कि दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल कहा। वर्तमान सरकार पहले कांग्रेस को कोसती थी, मनमोहन जी बोल नहीं रहे हैं, महंगाई की मां नहीं ले रहे हैं। अगर हम पूछते हैं भैया देखो, हम मानते हैं कि किसी में हिम्मत नहीं है मोदी जी से। अभी देखा सत्ता के दलाल ने क्या बोला, सत्ता के दलाल ने क्या बोला कि पत्रकारों से 500 रुपए पेटीएम करवाओगे। बता दो भाई, बता दो। अरे भैया हमें पैसा नहीं चाहिए, जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ, पैसों की जरूरत नहीं है। अपनी तरह सोच रखे हो, अपनी तरह सोच रखे हो। अरे ए पत्रकार महोदय, सत्ता की दलाली बंद कर दीजिए, नीचता बंद कर दीजिए। वर्तमान सरकार जब मुझे नहीं खरीद पाई तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खरीद पाएगी। कौन खरीदने लायक है? वर्तमान सरकार की जब हिम्मत नहीं पड़ी तो मुझे खरीद पाएंगे। कौन सा संविधान, किस संविधान की बातचीत करते हो? भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपना ही संविधान बना के रखा है। देश में संविधान नाम की चीज 2014 से खत्म हो गई है। संविधान की कौन बातचीत करते हो? संविधान की बात करते तो चिन्मयानंद स्वामी को अब तक फांसी दे दी जाती। संविधान की अगर बात करते तो मित्तल साहब को अब तक फांसी दे दी जाती। संविधान की अगर बात करते हो तो कुलदीप सेंगर को अब तक फांसी दे दी जाती। कहाँ है संविधान? कौन सा संविधान, किस संविधान की बातचीत करते हो? भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपना ही संविधान बना के रखा है। देश में संविधान नाम की चीज 2014 से खत्म हो गई है। भाई मैं मानता हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं अभी भी यहाँ पे बोल रहा हूं तो संविधान की ताकत से बोल रहा हूं। मैं बाबा साहब को नमन करता हूं, उनके चरणों में वंदन करता हूं कि उन्होंने संविधान लिख के वो गए, नहीं तो आज हमें बोलने की आजादी भी ना होती। 2014 के बाद तो कंगना जी कह रही थी आजाद हुए हम लोग। आप बता रहे हैं, अरे क्या बोल रहे हैं कि भैया जो बीजेपी के दलाल हैं, मैं क्या कह रहा हूँ। अरे भैया जब वो कह रहे हैं कि हमारा ही सब कुछ है, संविधान बोले जीरो और मोदिया बोले हीरो। अरे मोदिया चलता है भैया देश में। भैया डर गया, भगत सिंह डरे थे। भाई देखो पहले लड़े थे गोरों से, अब हम लड़ेंगे चोरों से। चोर पार्टी है, पहले अंग्रेज गोरे थे ना, पहले लड़े थे गोरों से, फिर लड़ेंगे चोरों से। हाँ भाई, भाजपा सरकार चोर पार्टी है, मैं बोलता हूँ। हाँ अब देखो इस पत्रकार को मिर्ची लग रही है, इस पत्रकार को मिर्ची लग रही है। कैमरा घुमाइए भैया, ऐसे पत्रकारों को मिर्ची लग रही है। भैया जब मैं गोबर भक्त था, अंध भक्त था, जलील भक्त था, नीच भक्त था, जब मैं उस भक्ति से निकल गया हूँ, भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मुझको जैसे लोगों को कोरोना वायरस हुआ था, मुझको मोदी नामक वायरस हुआ था। कोरोना भी तो ठीक हो जाता था ना। मोदी नामक वायरस अगर मेरे अंदर से खत्म हो गया, मैं चारों को मानता हूँ भाई, मैंने फिर बोला है, मैं चारों को मानता हूँ, हिंदू को भी, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई को भी। मेरे लिए चारों बराबर हैं। मैं एक को लेके नहीं चलता। मैं मोदी जी का चेला हूँ। मैं फिर कहता हूँ, मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब ऐसा तो नहीं है कहीं से फंडिंग होने लगी कि चंदा वंदा का खेल बहुत चल रहा है। अरे अपनी तरह सोच रखे हो, अपनी तरह सोच रखे हो। अरे ए पत्रकार महोदय, सत्ता की दलाली बंद कर दीजिए, नीचता बंद कर दीजिए। वर्तमान सरकार जब मुझे नहीं खरीद पाई तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खरीद पाएगी। कौन खरीदने लायक है? वर्तमान सरकार की जब हिम्मत नहीं पड़ी तो मुझे खरीद पाएंगे। किस पार्टी में? शाहरुख खान बताइए। ऐसे पत्रकारों को मिर्ची लगती है। मैंने फिर बोला भाई, मुझको त्रिमूर्ति म्यूजिकल कंपनी ने बुलाया था। भाई मैं क्या बता रहा हूँ कि आप पत्रकार महोदय हो, ठीक, तो आपके पत्रकार महोदय होंगे, उनकी दोस्ती होगी। तो तीसरा म्यूजिक कंपनी का काम क्या था? उसने ये कहा था कि मन्नत के सामने जाइए, पठान का प्रमोशन कीजिए। अरे भैया उनके पीए ने कुछ किया होगा, सिस्टम होगा, हमें बजाने आते जो म्यूजिक कंपनी बुलाया। अरे भैया स्टूडेंट अब म्यूजिक करेगा क्या? भाई मैं पता है आपको। अरे सुनो पत्रकार महोदय, म्यूजिक बताते हैं आपको। जब हमको बुलाया गया तो हम जाएंगे। जब अनुराग को बुलाओगे तो अनुराग तो मेहमान निवाजी के लिए आएगा ही। नहीं, पैसा के लिए जाएगा। पैसा के लिए जाएगा अनुराग, पैसे के लिए। बाद में बोलेगा अपनी तरह सोच रखे हो। फोन पे करो, गूगल पे करो, ये सब है। अरे जलील पत्रकार, जाहिल पत्रकार, गंवार पत्रकार, पांचवी पास पत्रकार, नीच पत्रकार, घुसखोर पत्रकार, सत्ता के दलाल पत्रकार। भाई मेरे फोन पे मैं दिखाऊं सच्चाई? कौन सी सच्चाई? भाई यहाँ पे जितने भी पत्रकार खड़े हैं, भारत माता की वो कसम खा के बता दे कि आज तक मैंने किसी से कहा होगा मुझे चाय पिलाओ चल के। नहीं, अरे अभी देखा सत्ता के दलाल ने क्या बोला,
सत्ता के दलाल ने क्या बोला कि पत्रकारों से 500 रुपए पेटीएम करवाओगे। बता दो भाई, बता दो। अरे भैया हमें पैसा नहीं चाहिए, जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ, पैसों की जरूरत नहीं है हमको। राजनीति में आने का तो शौक नहीं है। ए अच्छा देखो, भौंकना बंद करो, भौंकना बंद करो, एक जन ही बोलो। कंपनी ने कितना दिया? आए त्रिमूर्ति म्यूजिक कंपनी ने कितना? भाई मैंने क्या बोला कि जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ, मुझे किसी पार्टी से चंदे की जरूरत नहीं है, किसी से किसी चंदे की जरूरत नहीं। मैं देश के लिए महंगाई और बेरोजगारी का सवाल उठाता रहूंगा। इसके लिए अगर मुझे भाजपा के दंगाई और भ्रष्टाचारी 2 कौड़ी के 5वीं पास पत्रकार जिनकी आवाज भी फटे बांस की तरह है, अगर मुझे उसकी मिल जाती है ना, तो मैं हंसते हंसते स्वीकार कंपनी करूंगा। से कितना मिला? अच्छा, इस तरह से बात करते हैं आप 4th पिलर से, चौथा स्तंभ से। चौथा स्तंभ? अरे चौथा स्तंभ उसे कहते हैं। अरे वो तो देश का सबसे घटिया स्तंभ बन चुका है मीडिया। मीडिया ही देश की बर्बादी का कारण है। मीडिया ही देश आए। मीडिया पे ही बोल रहे हैं। अरे मैंने क्या बोला? मैंने क्या? सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, मैं बोलता हूँ, लेकिन बाकी जो वास्तविक मीडिया है वो तो रखेल बन चुकी है। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, लेकिन अभी भी सोशल मीडिया के 5% लोग सही हैं, 95% लोग उन्हीं की दलाली करते हैं। भाई मैं 5% को बोल रहा हूँ सही है। आप अपनी इन्हीं हरकतों से पिटे होगे। पत्रकार बोलते हैं पूरी पत्रकारिता गायब नहीं हुई है। मीडिया हाउस, कुछ मीडिया हाउस अगर बिक गई है तो आप पूरी पत्रकारिता पे आरोप नहीं लगा सकते। अच्छा एक चीज बताओ, ये वही वाली बात कर रहे हैं ना ये कि दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल कहा। वर्तमान सरकार पहले कांग्रेस को कोसती थी, मनमोहन जी बोल नहीं रहे हैं, महंगाई की मां नहीं ले रहे हैं। अगर हम पूछते हैं भैया देखो, हम मानते हैं कि किसी में हिम्मत नहीं है, मोदी जी से पूछ लें। महंगाई को मानते हैं? हम मानते हैं कि महंगाई के बारे में कोई मोदी सरकार से बोल नहीं सकता, क्योंकि मोदी जी, लोग कहते हैं हम नहीं जानते, मोदी जी गब्बर शेर हैं। अब भैया जब शेर के आगे बोलोगे तो शेर तो काट लेगा, हम तो बोलेंगे। अरे का मान ले, का मान हम भाई, मैं लड़ूंगा, मैं तो कहता हूँ मैं लड़ूंगा, हर जुल्म से टकरा जाऊंगा, मैं तो टकराऊंगा, कुछ भी हो जाए टकराऊंगा मैं। आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, सब लोग कह रहे हैं वाह मोदी जी वाह, और आपको दिखाई नहीं दे अरे रहा। जब पट्टिया अंधभक्ति का चश्मा उतरेगा, गोबर भक्ति का चश्मा उतरेगा। अंधभक्त बनना खेल नहीं है मैडम बच्चों का, उसमें तेल निकल जाता है अच्छों का, आपको शायद पता हो। हाँ, क्योंकि आप भी थे पहले। मैं कहता हूँ, मैं गोबर भक्त था, अंधभक्त था, जलील भक्त था, मैं तो मानता हूँ उसे। सामने चिल्लाने के अलावा भाई मैं तो कहता हूँ मैं गोबर भक्त था, आज भी लोग गोबर भक्त हैं। मैं जलील भक्त था, अब नहीं हूँ। मिल गया है। आए क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ गोबर भक्त था, जनेऊ भक्त। भाई मैं जनेऊ भक्त में मैं आज भी हूँ, कल भी रहूंगा। अरे भैया देखो मैं क्या कहता हूँ कि दिखावे की मोहब्बत से दूर रहते हैं, इसीलिए गरीबों के नशे में ही चूर रहते हैं। निशाना साध रहे हैं, इसका मतलब भाई मैं राहुल गांधी पे निशाना क्यों साधू और पे क्यों साधू? मैंने और हमारे घर वालों ने और हमारे रिश्तेदारों ने भाजपा का साथ दिया, तो सवाल पूछने का अधिकार मुझे भाजपा से है। अरे मीडिया पे जॉब करता है कोई? आए भाई मैं पढ़ाई करता हूँ। आपका काम धंधा कोई नहीं है? कौन बेरोजगार है? बिल्कुल बेरोजगारी तुम्हारी सरकार में हुई है। भाइयों बहनों मित्रों, 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, फलाना देंगे, धमाका देंगे, देश को बर्बाद कर देंगे। देश को बर्बाद करने का काम किया है ऐसे दलाल पत्रकारों ने करा है। देख लीजिए, इनको देखिए। पहले सवाल